Hello, good morning students. Myself Ganesh Rathod, chemistry lecturer, SC Bhavna Senior Secondary School, Shumirpur. In my last class, we discussed about what is intermediate types of intermediate carbocation, what is carbanion, what is free radical, what is the right order of carbocation, carbanion and free radical, and why we teach intermediate carbocation, carbanion and free radical. Okay, so let's today in my class we discuss about carbene. The next intermediate is carbene. What is carbene? Carbene का मतलब है कार्बीन्स मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट. कैसे? आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन काउंट में जस्ट काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2, 4, 6, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज 6. यहां पर आपके पास में H भी हो सकता है या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है. ग्रुप बोले तो जैसे यहाँ पर हेलोजन्स भी हो सकता है. क्या हो सकता है? यहाँ पर हेलोजन्स भी हो सकता है. यहाँ पर भी क्या हो सकता है? हेलोजन भी हो सकता है. यहाँ पर हाइड्रोजन केवल क्या करता है? वैलेंसी पूरी करने का काम करता है. अब बात करते हैं हम आगे कि आपके टाइप्स ऑफ कार्बन क्या चीज होती है, टाइप्स ऑफ कार्बन क्या है. तो नेक्स्ट है अपने पास में टाइप्स ऑफ कार्बन. ये 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज सिंगलेट एंड सेकेंड इज ट्रिपलेट. फर्स्ट इज सिंगलेट, सेकेंड इज अ ट्रिपलेट. What is singlet? What is triplet? Just I will explain. Singlet का मतलब है इसके अंदर हमारे पास अगर यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन की कंडीशन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन आपस में भरे जाते हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट. ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे बिल्कुल. इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव. इस पे भी कौन सा? नेगेटिव. यानी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? मोर रिपल्सन. बोलो क्या फील करेंगे? मोर रिपल्सन. तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, मोर रिपल्सन. मोर रिपल्सन. रिपल्सन जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ही ज्यादा, यानी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा. एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही कम. इस साइड आ जाइए. ट्रिपलेट के अंदर बात करते हैं हम आगे. तो ट्रिपलेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी, एक ही डायरेक्शन में रहेगी. जबकि इसके अंदर क्या ऑपोजिट है? एक ऊपर है तो एक नीचे. आपने कुंड के नियम के तहत आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं तो एक ऑर्बिटल में कैसे बढ़ते हैं? बोले ऑपोजिट वहां पे स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. सेम. तो यहाँ पर भी सेम है. तो यहाँ पर दोनों का ऐसे एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है. बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो ऑर्डर रहेगा वो बिल्कुल एक ही रहेगा, या तो क्लॉकवाइज बढ़ सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर दोनों के ऐसे, तो इसका मतलब वो रिपल्सन थोड़ा सा पहले से कम फील करेंगे. इसका मतलब लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन. और जिसका लेस रिपल्सन होगा इसका मतलब उसकी एनर्जी की वैल्यू भी अगर इसकी तुलना में हम देखें, इसका कंपैरिजन करें तो क्या है? कम है. और जिसकी एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी. ओके. नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह सिंगलेट कैसे, यह जो है वह कार्बो बिहेव एज अ कार्बोकैटायन, और ये क्या करता है? बिहेव एज अ बाइरेडिकल. क्या है? व्हाट इज मीनिंग बाय दिस सेंटेंस एंड व्हाट इज मीनिंग बाय दिस सेंटेंस? एक्सप्लेन.
इसको मैं यहां पे कर लेता हूं। मैंने इसका हाइब्रिडेशन लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, कार्बन है 1s2 2s2 2p2। यहां पर मैंने इसका GS लिखा, ग्राउंड स्टेज के अंदर हमने देखा इसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने ये देखा दोनों की कैसे रहते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हम बॉन्ड के नियम के तहत इजीली इसको हम ऐसे फील कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो यहाँ पर तो सेम डायरेक्शन रहेगी, बट यहाँ पर क्या रहेगी, इस सिंगलेट के अंदर क्या रहेगी, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेकिन इसके अंदर हम बात करें यहाँ पर वापस वही, ये कार्बन ये इसके लिए है 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर GS के अंदर बात करें तो ये 2s है और ये क्या मेरे पास में 2p है। अब यहाँ पे देखना इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, यह बोलता है कि दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, तो इसकी मजबूरी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे पेयर नहीं बना के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ पर, और p वाले फिर इलेक्ट्रॉन हम ऐसे इसको फील कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास में इससे पूछा कि आपके पास में कितने मेहमान आने वाले हैं, इसने कितने बोले, 2 मेहमान आने वाले हैं, और साथ में ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक क्या है, ये लोन पेयर भी है। बोलो क्या, ये लोन पेयर भी है। तो ये लोन पेयर है और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो ये आपको दिख रहा है लोन पेयर, और ये है यहाँ पर मेरे पास में एक हाइड्रोजन को यहाँ बिठाया, एक हाइड्रोजन को यहाँ बिठाया, और यहाँ पर जो ये लोन पेयर है वो लोन पेयर ही है, यानी ये क्या मेरे पास में ये लोन पेयर, और ये क्या मेरे पास में ये बॉन्ड पेयर। यानी कितने बॉन्ड पेयर है, 2 और 1, यानी 2 प्लस का 1 अगर हम करें, यानी हाइब्रिडेशन हम निकालते समय हम फॉर्मूला लिखते हैं Bp प्लस Lp, यानी कि यहाँ पर देखें 2 प्लस का 1 इजिकल टू 3। हाइब्रिडेशन देखें तो कौन सा होगा, sp2, यानी कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन शो करता है, ये sp2। अब देखना कार्बोकैटायन क्यों लिखा, तो मैंने कार्बोकैटायन जब भी आपको पढ़ाया है तो कार्बोकैटायन में मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि वैकेंट p ऑर्बिटल स्पीसीज नोन एज कार्बोकैटायन। मुझे बताइए कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन शो करने के बाद में यह ऑर्बिटल बोलो वैकेंट रहा कि नहीं रहा, यानी इस वैकेंट p ऑर्बिटल के कारण, वैकेंट p ऑर्बिटल के कारण, ड्यू टू वैकेंट p ऑर्बिटल, ये क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, बाई रेडिकल का मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे पास वापस वही है, कैसे, ये 2 से यहाँ पर 1 और 1 2 बॉन्ड है, तो पहले का हाइड्रोजन यहाँ बैठा फिर यहाँ बैठा, बोले 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है, तो बोले एक ये रहा, क्योंकि ये कैसे रहेंगे, दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे। अब मुझे बताइए कि हमने फ्री रेडिकल पढ़ा, 1 इलेक्ट्रॉन रहा था, उसने इसको रेडिकल नाम दिया था। अब 2 है तो 2 को हम क्या बोलेंगे, बाई, क्या शब्द यूज, क्या यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे, बाई, तो ये हो गया बाई रेडिकल्स। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन से, और ये क्या मेरे पास में ये बाई रेडिकल्स हैं। तो कार्बनिक के अंदर एक और लास्ट स्टेटमेंट रहता है हमारे पास में, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक साइड लिख रहा हूँ सिंगलेट, एक साइड लिख रहा हूँ मैं ट्रिपलेट, एक साइड लिखा ट्रिपलेट, एक साइड लिखा मैंने सिंगलेट। अब देखना यहाँ पे मैंने इसका एक ग्राफ खींचा, यहाँ पर भी ग्राफ खींचा, यहाँ पर मैंने इसकी देखी तो केवल 1 पीक आई, यहाँ पर देखा था मेरे पास में 1 2 3 पीक आई। नाम क्या है इसका, सिंगलेट, यानी सिंगल पीक दर्शाएगा, और यहाँ पर इसकी कितनी पीक दर्शाएगा, ये 3 पीक दर्शाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्यों आती है, तो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, s = होता है n/2। अब मुझे बताइए n का मतलब क्या है मेरे पास में, वेयर n = है अपने पास में नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, s = n/2 नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मुझे बताइए कि हम डायरेक्टली यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पर लॉन पेयर, ये बॉन्ड बना चुका, ये बॉन्ड बना चुका,
बॉन्ड बनाने के बाद अब ये बॉन्ड पे रहा नहीं कि इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, इसके साथ बॉन्ड बना दिया, यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या है मेरे पास में 0, तो s बराबर ऑटोमेटिक क्या हो गया 0, s 0। तो यहाँ पर हमने ये देखा s की जगह 0 रखेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 1। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी कितनी 1, इस कारण से एक ही पीक यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर शो होती है। ओके, इसके अंदर जबकि हम देखते हैं यहाँ पर n इजिकल टू 2s प्लस k1, यहाँ पर s इजिकल टू n/2 है। अब मुझे बताइए कि ये बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पर बॉन्ड बना चुका है, लेकिन यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना एक ये रहा, एक ये रहा, यानी 2 हैं, यानी कि यहाँ पर n इजिकल टू 2 है तो s इजिकल टू हो गया 2/2, यानी कितना आया 1 आया। यहाँ पर s की वैल्यू कितनी हुई 1, तो s इजिकल टू हमारे पास में हो गया 2 × 1 प्लस 1, तो 2 1 जा 2 और ये कितना हो गया 3, यानी यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आई, तो m की वैल्यू यहाँ पर आई 3। इस वजह से ये कितनी पीक शो करता है, ये 3 पीक शो करता है। तो यहाँ पर हम कार्बिन के अंदर हमें इससे क्या मतलब, हमें हमारे सिलेबस में ये कहाँ मतलब आएगा, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर कार्बिन हमेशा कार्बोकैटायन की भांति काम करता है, यानी बिहेव एज अ कार्बोकैटायन, यानी कि सिंगलेट ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ट्रिप्लेट नहीं करता। सेकंड और क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर नाम कार्बिन स्ट्रक्चर सेम, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे कि कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है और आपसे sp2 भी है और sp भी है, और वहां पर अगर सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों नहीं दे रखा हो, तब आप मेन प्रायोरिटी लेके किसका आंसर टिक करोगे, sp2 करोगे। क्यों करोगे कि वह क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा गया है, वह केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सिंगलेट ही करता है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाता है sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पर शो हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका टाइप्स को लेकर कि इसका ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है और सिंगलेट में क्या होता है, सिंगलेट में हमारे पास में sp2 है और यहाँ पर क्या होता है sp होता है, sp का मतलब लीनियर है और ये मेरे पास में कैसा होता है प्लेनर होता है। ओके, ये तो हो गया मेरे पास में कार्बिन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये ट्रिपलेट किस रूप में काम करता है, किस हिसाब से ये बिहेव करता है, बाई रेडिकल करता है, कार्बोकैटायन करता है, फ्री रेडिकल करता है, कार्बोनाइन करता है। इस प्रकार से आपको क्या दे सकते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे सकते हैं। ओके, आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट अबाउट कार्बिन, तो आपको ये पूरी चीजें लिखनी है। अब हम इसका केमिकल रिएक्शन में कहाँ यूज हमारे पास में है, तो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपसे 2 रिएक्शन आपको याद करवाने के लिए आपसे बोलते हैं। पहली रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शन, जो बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, कॉलेज लेवल का हो, हर जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। तो राइमर टीमान रिएक्शन, हमें रिएक्शन रटनी नहीं है, हम रिएक्शन को एक मैथ्स की तरह सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसके बाद में हम कार्बिन की 2 रिएक्शन ही हमें याद करनी है। पहली है राइमर टीमान रिएक्शन, दूसरी है हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको हाफमैन आइसोनाइट्राइल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 2 रिएक्शन में से बोर्ड में हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन आता है। पिछले साल दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी नहीं आया। उससे 1 साल पहले अगर देखें तो हाफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन आ चुकी हैं। तो इस बार सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो राइमर टीमान रिएक्शन को लेकर बनती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, राइमर टीमान रिएक्शन को एक अच्छे से परफॉर्म करके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे फॉलो करना, आपको रिएक्शन सारी इसी क्लासरूम में याद करने की पूरी गारंटी देता हूँ। ओके, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आपको इसकी रिएक्शन के बारे में मैं बातचीत करूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो,
राइमर टीमा रिएक्शन। ओके, दूसरी रिएक्शन है अपने पास में हाफमैन कार्बीन एमीन रिएक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है आइसो नाइट्राइल टेस्ट। ओके, एक को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों रिएक्शन को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि रिएक्शन केवल ये रिएक्शन भी अपने आप में एक बड़ा एक अच्छा टॉपिक है और नेक्स्ट वाला भी एक अच्छा टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोनों को पूरा डिटेल करेंगे कि कार्बन से संबंधित आपको 2 रिएक्शन ही याद करनी है। यहाँ पर मेरे बताने का केवल एक ही तर्क है कि आपको इन 2 रिएक्शन के अलावा कार्बन में कुछ भी याद नहीं करना है। ओके, कोरोना की वजह से डेली ऑनलाइन पढ़िए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।